हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम सौम्या है। मैं आपकी साइकिक हूँ, टैरेट कार्ड रीडर हूँ प्लस हीलर हूँ। आज की जो रीडिंग है वो है इन डेप्थ ऑल अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस। आपके होने वाले फ्यूचर पार्टनर कौन हो सकते हैं जो आपके साथ लाइफ टाइम रहने वाले होंगे। हमारे पास यहाँ पे 3 ऑप्शंस है, लाइक आई ऑलवेज गिव इन माई previous piles and previous readings. Pile 1 is this Osho Zen Tarot, pile 2 is this Keeper card, and pile 3 is this Muse Tarot. आप मेरा वीडियो पॉज कर सकते हैं अगर पॉज करना चाहते हैं। मैं इंग्लिश हिंदी दोनों शब्दों में बोलने वाली हूँ अपनी रीडिंग, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर मेरी रीडिंग्स हिंदी इंग्लिश दोनों में बोली जाती है बराबर सेम टाइम में, एंड कभी कभी मैं इंग्लिश में भी बोल देती हूँ। आपको जिस भी पाइल में चूज़ करना है आप पाइल चूज़ कर सकते हैं। पाइल 1 इज़ ओशो ज़ेन टैरेट, पाइल 2 इज़ कीपर ऑरिकल्स, pile 3 is this Muse Tarot. Take a deep breath and choose your options. If you want to choose all 3, you can choose with all 3. If you want to choose 2, you can choose 2 piles by your intuition. Breathe in and choose your piles. Hope you have choose your piles. Let's check out what is there for you. I'll keep my piles aside. I've already shuffled my oracle cards, guys. I'll be just shuffling your tarot now. अभी मैं दिखाने वाली हूँ आपके जो होने वाले लाइफ पार्टनर होंगे, फ्यूचर स्पाउस होंगे, पाइल 1 एंड पाइल 2 एंड पाइल 3। तो आपके ज़ोडिएक्स क्या होंगे, उनसे रिलेटेड करियर एंड हाउ यू विल मीट दैट पर्सन, एंड क्या क्या सिचुएशनशिप आ सकती है। बेसिकली आई बी यूजिंग माई ट्रेडिशनल टैरेट टू, विच इज़ वाइट राइडर टैरेट पैक। ओके, फर्स्ट मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकल कार्ड से दिखाऊंगी आपके क्या है यहाँ पर आपका मामला है। पाइल 1, those who have chosen Osho Zen Tarot, let's see what is there for you. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये एनर्जी मिली है कि आपके जो पर्सन है बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में रहते हैं, थोड़ा गॉसिपिंग वाले नेचर के हो सकते हैं। इनको बहुत जल्दी कोई चीज़ इरिटेट कर देती है। आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दोज काइंड ऑफ वाइब्स। देयर इज़ द 7th हाउस, योर 7th हाउस। ओके, दिस एरिया ऑफ योर लाइफ इज़ अबाउट लॉन्ग टर्म सिग्निफिकेंट पार्टनर्स, रोमांटिक बिजनेस और फैमिली। ओके, पाइल 1 आपके चार्ट में 7th हाउस इस वक्त सैटर्न में हो सकता है चल रहा हो। ओके, सैटर्न में आपका कैंसर, लिब्रा या एक्वेरियस हो सकता है, या आपके सन मून राइजिंग के इन बिटवीन ये ज़ोडिएक्स हो सकते हैं 7th हाउस में आपके। ओके, 7th हाउस में आपके सैटर्न बहुत प्रोमिनेंट है। ओके, एंड यू कुड डील विथ कैंसर, लिब्रा and Aquarius. There is water signs a lot, or you could be a Libra also over here, or somewhere water signs a lot. Saturn is very prominent in your 7th house chart, guys. Pile 1. Okay, let's see what this person life purpose can be, यानी कि इनके करियर या लाइफ पर्पस क्या हो सकते हैं, या आपके क्या हो सकते हैं। इनके मिलते जुलते आपकी भी कुछ चीज़ें हो सकती है मिली जुली। लेट्स सी क्या है इस वक्त। दिस पर्सन, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू गाइज आर ऑन राइट पाथ। अगर आप सोच रहे कि आप लोग राइट पाथ में नहीं चल रहे, पाइल 1, यू आर ऑन अ राइट पाथ। ओके, keep doing what you're doing because it's working. Okay, don't lose hope. पाइल 1, आप लोग होप लूज़ मत कीजिए, आप लोग बहुत राइट पाथ में चल रहे हैं इस वक्त। देयर इज़ द ऑथर एंड द राइटिंग। आपके जो फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं, या तो ऑथर में हो सकते हैं, या तो राइटर हो सकते हैं, या ऑथर हो सकते हैं। बेसिकली जिनने भी पाइल 1 चूज़ किए, एंड इनको राइटिंग का बहुत शौक होएगा, मे बी कविताएँ लिखना or something related to शायरीज and all, or they can be a book author. Basically studies का बहुत शौक हो सकता है इनको,
So they could be in this type of field a lot. Maybe a creative field like writing basically, or an author. Because I count this field in a creative field only, guys. This is not any practical field to be in. Okay, so your person can be a writer or author. Okay, this particular field I am having a vision basically for your person over here who is your future spouse. And let's see how your situation can be with this person right now. So right now, maybe if you have met this person already, maybe you already know this person for some. Okay, so 25 honor. Please note down the number on your mind, guys. Maybe these number can be very, very much prominent for you. So number 25, I honor. Number 33, concern. Number 16, thoughts. So I feel like this person will be very much concerned for you. Again, my nose is itching. This person is basically very concerned and very thoughtful for you. And yes, number 333, you can see number 333 a lot on your clocks or anywhere in a car or any number, phone number. So number 333 is very much prominent over here. And marriage, number 33, again concern. So this person could be of 33 age, or 3 could be their birth date. Number 16, 25 can be yours too. Okay, so it can be your age also basically. So ये आपके लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न होंगे, प्लस आपको बहुत हाई ऑनर की नज़र से देखने वाले हैं. एंड ये शादी का रिश्ता बहुत जल्द लेके आ सकते हैं. हो सकता है आप लोग कुछ लोग जानते हो इस पर्सन को, because I'm having an intuition like you already met this person. Okay, so let's see what is there for you from my romance angels. What situation is coming between you both? So there is a religious factor. So maybe you guys are in a spiritual journey either, or there is something like some religion or caste problem coming out here in between you both. Your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. So you maybe have some spiritual problem, guys. Okay, a religion problem basically. So this person will take your friends' help or family help, basically whoever they know. Okay, there is some spiritual connection between you both which is affecting your love life. So this person will be taking your friends help. So I feel like you basically know this person if you have chosen pile 1. Okay, so I'll be definitely going with depth with my tarot cards. And there is again engagement card. So maybe you can be committed to this person, or this person might give you some commitment. This person can offer you an engagement offer very soon, and then they will jump to marriage. Okay, this person will be coming to you very slowly, guys. Very, very, very slowly. बहुत धीरे चल के आने वाले. So let's jump into our tarot cards. Okay, here is my tarot cards. Okay, I'll keep these cards aside. Now I'll jump to your tarot cards finally. Pile 1. So let's see what your tarot need to say basically. Who is pile 1 future spouse can be and where they can meet? What is the situation for their future spouse? Spirit angels, the hangman. I told you, like, this person is very much confused right now. They don't know what is going on their mind basically. And yeah, so this person is making you little bit hang somewhere. This person is making you very much hang right now. If this person is not writer, they can be from other field also. So this person can live in long distance for sure. The Fool. Okay, this person is very much animal lover. They love dogs a lot, cats a lot. ये बहुत ज़्यादा जानवरों से तो बहुत ज़्यादा प्यार होएगा इनको. एंड ये कहीं किसी हद तक ये आपको लटका रहे हैं. So there is the world, Taurus, Virgo, Capricorn.
So there is Capricorn energy a lot over here, and there is again this is, I feel, yeah, Taurus over Capricorn. 11 of Wands, twin flame. So this is your twin flame, and yeah, you already know this person, I feel. So this person is not able to take some kind of decision right now, okay, and this person is trying to work hard on their pentacles, okay, and soon things will be changing around in your hands very, very soon. This person loves you, and this person wants to bring up a legacy with you. There is a 4 of Wands, 11 card, so you can see even 11 11 3 3 a lot. These are very synchronicities number, and there is, see, again a court marriage card. So this person will marry you for sure. 3 of Pentacles, 11 of Wands, pile 1. So I feel you know already this person for some. For others, I am having a vision like this person will bring their family along. Right now, they are going through some transformation, some spiritual awakening, and yeah, there is some spiritual awakening for sure. Right now, this person is very much tired from the past too. So let this person take time. This person is taking a lot of time. This person can have a pet also, and okay, so यूजुअली इस पर्सन के पास पेट होएगा, ये मैं आपको ऐसे ही बोल सकती हूँ. एंड इन कार्ड ऑल्सो दिस पर्सन हैज़ पेट, एंड दिस इज़ लाइक फन लविंग अ फूल काइंड ऑफ पर्सन, ओके. ये बहुत फूल टाइप की एनर्जी में आएंगे जब आएंगे आपके पास. अभी इनकी खुद की स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है गाइस. हो सकता है कुछ आने वाले टाइम में आप दोनों एक दूसरे से मिरर करने वाले हो. प्लस यू विल बी मीटिंग, लाइक जब एकदम मीटिंग होएगी आपकी बहुत अचानक से होएगी, ओके, बिकॉज देर इज़ द वर्ल्ड कार्ड. सो you can meet this person within a month, or you have already met this person basically. So the situation will be coming up in your hand very, very soon with this person, okay. So this was my reading for pile 1. Hope my reading resonated with you. Let me know on comment box guys if anything is resonating your situation. Even if you are married, अगर आपकी situation match होती है तो please मुझे बताइए. Okay, this is for you all, pile 1. Hi pile 2, let's see what is there for pile 2, those who chose this Keeper Oracle cards. So let's check with you what's going on with you right now. Okay, first I'll go with your zodiacs, planets and houses. So let's see, Aries is the first sign over here. So this could be a fire sign guys. आपके जो फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं वो फायर साइन के हो सकते हैं. लियो, अगेन फायर. So the energy around you is dramatic and spontaneous. Crusading, impulsive action is likely. So Aries are basically very much impulsive in nature guys. They are like very dynamic, okay. And yeah, क्रूसाइडिंग, इम्पल्सिव एक्शंस लेते हैं तो ठीक से नहीं ले पाते हैं बेसिकली कुछ एरीज लोग. एंड कुछ एरीज जो होते हैं एक्शन ले लेते हैं बहुत जल्दी, बट इनका एक्शन इज़ लाइक, आई फील लाइक दे आर नॉट लाइक सो मच लाइक परमानेंट काइंड ऑफ एनर्जी. इफ़ दे वांट टू बी दे कैन बी परमानेंट, बट ये लोग बहुत इनडिसाइसिव होते हैं एंड ये लोग ठीक से डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते हैं कहीं ना कहीं. तो एरीज़ की सिचुएशन इस वक्त ऐसी भी हो सकती है या आपके साथ ऐसी कहीं ना कहीं ऐसी हो रही होगी. सो देर इज़ अ लियो, द एनर्जी इज़ फ्लेमेबल, ड्रामेटिक, प्राउड एंड पैशनेट. इट फोकसेस ऑन इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल्फ बिलीव. सो यहाँ पे मुझे लियो साइन के दिख रहे हैं आपके. एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं बेसिकली. सो देर इज़ लॉट ऑफ फायर साइन with your future spouse chart, okay. So Pluto is ruling on your 6th house basically. So there is a Pluto energy. Your ability to transform, take a big leap forward and rebirth.
So Pluto is all about transformation and rebirth. It is like disconnecting from work, and you will be having some big spiritual awakening. You can check out even pile 1 if you want to, so it may match up with your situation. So the sixth house, the work, health and duty area of your life. So yeah, so Pluto and the sixth house is basically is the same right now. Like when you will go out of Pluto energy, or this person will be coming out of Pluto energy, जब ये अपनी Pluto energy से बाहर निकल के आएंगे, so basically this person will come into a fire mode, and your person is basically फ्रॉम फायर एनर्जी. आपके जो पर्सन है वो डेफिनेटली अ फायर साइन है. लेट मी नो इफ़ दे आर फायर साइंस. अगर आप मैरिड है तो भी मुझे बताइए. सो आपके जो है सिक्स्थ हाउस में प्लूटो आ रहा है बहुत ज़्यादा, एंड ये साइंस आ सकते हैं. आप अपना बर्थ चार्ट सर्कल चेक कर लीजिएगा. सो लेट्स सी द लाइफ पर्पस. सो ओके, देयर इज़ ऑरिकल कार्ड्स. So I feel like basically this situation, like this career is of you either, or your person can be okay. अगर आप ऑरिकल्स कार्ड्स पढ़ते हैं, यहाँ पे टैरेट कार्ड रीडर है मेरी तरह, साइकिक हो कुछ लोग यहाँ पर, सो यू कैन टेक हेल्प ऑफ ऑरिकल कार्ड्स टू नो योर future spouse, or you can be even a tarot card reader over here. So there is a healer again. I am a healer. Like you can be even a doctor also, nurse also. Your future spouse can be a healer, or in a spiritual professional. Okay guys, there is a counseling. They could be in a counseling field. Like I am like I do like many people counseling with my tarot cards. So definitely this person will do your counseling. एंड यू दिस कार्ड इज़ फॉर यू गाइस. ओके, आपको एंजल्स की हेल्प लेनी है अपने. ओके, टेक द हेल्प ऑफ योर इंट्यूशन, टेक द हेल्प ऑफ योर गट्स फीलिंग. आप अपने इफ़ यू वांट टू मैनिफेस्ट, सो टेक हेल्प फ्रॉम ऑरिकल कार्ड्स एंड गो टू कार्ड रीडर इफ़ यू वांट टू डू प्राइवेट रीडिंग. सो टेक हेल्प फ्रॉम योर गार्जियन एंजल और गॉड. Okay, basically it is like that. These cards are for you. So this person can be a doctor, healer, a psychic medium, a tarot card reader, or basically in a field of spiritual. Okay, so हो सकता है आप लोग भी हो यहाँ पर, कुछ लोग यहाँ पे मेरे फील्ड से. So let's see who this person can be, and let's see the situation. I feel like you know this person is trying to remember you. So let's see, first card is 15, lovers, twin flame फर्स्ट कार्ड में भी आया, तो आप फर्स्ट कार्ड डेफिनेटली चेक कर सकते हैं गाइस. सो दोज पाइल्स, दीज टू पाइल्स कैन एंड अप मैचिंग विद यू. सो नंबर 4 इज़ द कोर्टशिप. ये नंबर आप प्लीज़ नोट डाउन कीजिए. आपकी एज या बर्थ डेट या इस पर्सन की हो सकती है बेसिकली. ओके, नंबर 38, टॉयल एंड लेबर. नंबर 26, ग्रेट फॉर्चून. सो नंबर 15, lovers. So this person can be your lover, or they want to be your lover. You both are going in some twin flame journey basically. Okay, and this is like very lucky card whenever this come in oracle cards or ट्रेडिशनल कार्ड. तो ये बहुत ज़्यादा लकी माना जाता है. लवर्स एंड मैरिज कार्ड बेसिकली 11 कार्ड्स, और 10 ऑफ कप्स, 10 of pentacles. So toil and labor, number 38. So this person can be working in a factory, or they might be having their own factory guys. Okay, so you might be meeting this person when you will be going through a divorce, or you have been done divorce, and the situation will lead you again direct to marriage. There is a courtship. So you can have a court marriage with this person for some, and this will be very immediate marriage.
आपकी जो शादी होएगी वो बहुत कोर्ट मैरिज में ही होएगी एंड एकदम अचानक से होएगी। कहीं ना कहीं आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हो इस पर्सन को लेकर कि कब आएगा, कौन है मेरा ट्विन फ्लेम, कौन है मेरा soulmate or future spouse. Okay, so right now this person is going out of the past and आप लोग भी हो सकते हैं इस पास्ट एनर्जी से निकलने वाले होंगे। तब ये आपसे आएगा जब आप बहुत चीज़ों से गुजर कर जाने वाले होंगे कहीं ना कहीं। सो एंड ऑफ द डेक इज आई गॉट इज 26 ग्रेट फॉर्च्यून। सो ये जब पर्सन आएंगे आपके पास ऑल सडन तो आएंगे, बट इतना फॉर्चून लाएंगे आपके लिए, इतने लकी माने जाएंगे, या आप भी हो सकता है इनके लिए किसी हद तक लकी माने जा सकते हैं। ओके, यू विल बी देयर लकी चार्म बेसिकली। देयर इज़ ग्रेट फॉर्च्यून with this person for you. So let's see what your tarot card says. Okay, oh shit, sorry, I forget to take your angel romance. Okay, so there is a retreat. So it's time to disconnect from world. As I told, there is a coffin and there is a retreat. सो डेफिनेटली जब आप बहुत चीज़ों से गुजर रहे होंगे, आप हो सकता है अगर इनसे बात भी कर रहे हो कहीं ना कहीं नोन हो इस पर्सन से, सो यू बोथ विल समहाउ हैव सम डिसकनेक्शन, यू विल बी हैव सम ट्रांसफॉर्मेशन। आप लोगों की फाइट भी हो सकती है कहीं ना कहीं, तो आप लोग डिसकनेक्ट कर रहे होंगे इस पर्सन से। सो देर इज़ अ फाइनेंसेस एंड करियर, चिल्ड्रेन। सो दिस पर्सन कैन हैव चिल्ड्रेन विद देम, and for some I am sensing like this person can be a married person. Okay, and for most of them will be having a finances and career problem, and this person is very much passionate about you. And for others I am sensing like your person can be very much loyal with you, very much loyal. Okay, and this person is seeking a child with you. Okay, so this can be situation for your soulmate, what I am getting the vibes, whosoever I have chosen deck 2. So let's see what your spirit says about your future spouse. Angel spirit, please guide me, who's the future spouse and where they can meet their person. Okay, I've already got 3 cards here, so I'll not take more, I'll take later on spirits. So there is the Empress, number 3, Page of Wands, 4 of Pentacles. ओके, आपकी सिचुएशन तो मुझे फ़िलहाल ये दिख रही है कि बहुत रनर एंड चेजर वाला गेम है। एज ए दी ट्विन फ्लेम जर्नी का मामला है बहुत ज़्यादा यहाँ पर। मेरी पाइल 1 में भी बहुत ज़्यादा ट्विन फ्लेम आ रखा है। सो आप पाइल 1, मैं बोल रही हूँ गाइस, प्लीज़ चेक कीजिए पाइल 1, कहीं ना कहीं मैच कर रही है बहुत ज़्यादा। एंड देयर इज़ अ पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो ये पर्सन आपसे यंगर होंगे एज वाइज कुछ लोगों के लिए। Okay, and this person already stalking you on social media and they already know you. You might have met them through social media. Okay, and third, Empress, as I said, children, great fortune. So this person want a child from you. You can give a fertility to their child. जैसे आपकी शादी होगी आपके उसी नेक्स्ट ईयर बाद हो सकता है आप लोग बेबी प्लान कर ले बहुत जल्द। सो दिस पर्सन कैन बी इवन लॉयल विद यू एंड मैरिज तो बहुत जल्दी दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर। सो दिस पर्सन कैन ब्रिंग एन ऑफर विद यू with a partnership. Maybe they can give you even after marriage a big partnership of money or opening a business, start up a business plan with them. Okay, this could be Aries, Leo, Sagittarius, and I am getting a vision of Taurus, Virgo, Capricorn, High Priestess. So definitely I am having a vision like somehow you need to work with your intuition because I feel you are expecting a lot.
what will happen next with your future spouse. So divine timing is on your way, guys, because this card is in reverse. So I am sensing like, and there will be a transformation again. Death card I got, as in a coffin I got in your pile. So definitely there is a high priestess and wheel of fortune in reverse. So I feel like your divine timing is not working right now, maybe because you are not working your with your intuition. आप लोग लेट गो करने की कोशिश नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं ये पर्सन आएंगे एंड डेफिनेटली आएंगे आपके पास, बिकॉज यू आर इन ट्विन फ्लेम जर्नी एंड आई फील यू ऑलरेडी मेट दिस पर्सन. दिस पर्सन कैन बी योर पास्ट लाइफ पार्टनर. ओके, एंड ज़रूरी नहीं है कि पास से है, कुछ लोगों के लिए पास से हो सकते हैं, बट आई एम सेंसिंग अगर आप अभी मिल रहे हैं इस पर्सन से, सो कहीं ना कहीं आपके पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है एंड दिस पर्सन रियली लव्स यू. सी, you are like an empress to them and you are building your own legacy. So ऐसी मुझे सिचुएशन दिख रही है एंड ये चंद महीनों में चेंज हो जाएगी आपकी सिचुएशन. ये मैंने बाकी कार्ड्स आपके खोले हैं बिकॉज ये आप ही की एनर्जी है पाइल 2. तो आपकी ऐसी सिचुएशन होएगी जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले होंगे. तो ये आपके साथ डेफिनेटली चाइल्ड चाह रहे हैं एंड कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा यंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा चिंता में पड़ जाते हैं, एकदम कॉन्शियस हो जाते हैं. सो दिस पर्सन विल डेफिनेटली विल गिव यू लव इन जस्टिस वे. ओके, सो ये आपको जब प्यार देंगे बहुत ज़्यादा इक्वल गिव एंड टेक करके देंगे, बहुत ज़्यादा बैलेंस करके चलने वाले हैं आपके साथ. आप जैसा सोचें वो एग्जैक्ट वैसे ही आपका चेंज होएगा आने वाले टाइम में आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ. सो ये थी पाइल 2 की रीडिंग. प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में अगर मेरी रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है कि नहीं. प्लीज़ गाइस मुझे ज़रूर बताइए अगर आपके फ्यूचर स्पाउस वैसे है या आप इस चीज़ से गुजर रहे हैं इस वक्त, डिवोर्स और एनीथिंग, और लाइक you have already met this person, do let me know. और you will be meeting, अगर नहीं मिले आप अपने इस पर्सन से तो ये आगे ज़रूर मिल सकते, बिकॉज टैरेट की सिचुएशन ऐसी होती है कि अगर आप अभी नहीं हो रही है वो चीज़ आपसे, वो चीज़ लेटर ऑन चेंज होएगी, भले ही देरी में चेंज हो बट होएगी ज़रूर. सो टैरेट नेवर लाई गाइस, nor your angel spirit guides lie, nor your universe lie. So have faith, work with your intuition pile 2. You are just losing hope, your expectations are growing, so no need to expect, because once you stop expecting, future spouse आपके बहुत एकदम से एंट्री मारेंगे and this is your twin flame pile 2. Okay, let me know on comment box if my reading is resonating with you, and if it is, don't forget to like my channel. So let's go with pile. Hi pile 3, let's see what your situation is for your future spouse. So those who have chosen this Muse tarot, let's see what's going behind your back and let's see who can be this person and क्या सिचुएशन होएगी. तो मैं अपने टैरेट कार्ड यूज़ करने वाली हूँ. सो आई विल कीप माई दीज कार्ड्स असाइड. सो फर्स्ट we'll check the zodiacs through my astrological cards, which I have take out already shuffled with my intuition. So let's see what are the cards. So there is the Gemini card. So हो सकता है ये लोग Gemini के एनर्जी से हो. ये बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटिव होंगे आपके साथ एंड बहुत ज़्यादा लाइवली होंगे, इंफॉर्मेटिव होंगे, विली होंगे, मिस्चीवियस टाइप के होंगे एंड दे वुड बी स्टिमुलेटिंग लॉट्स ऑफ exchange with you definitely. Okay, so there is a Mars card from your planet Pisces. Either Pisces you can be or your person could be, or Gemini you could be or your person could be. So your 4th house is conjuncting into Mars basically. Okay, your home and roots of your being. So I feel like right now the Mars is like conjuncting a lot to your 4th house and Gemini and
Pisces, fourth house can be in your birth chart circle. These signs can be in your birth chart circle. Somewhere you can check your birth chart circle. Okay, so there is a Mars conjuncting in your birth chart circle with Gemini, Pisces in the fourth house. Okay, these are the signs. So let's see what your oracle says more. So number 12, privileged lady. Please note down the number on your mind. ये नंबर आपकी बर्थ डेट या उनके बर्थ डेट या आपसे रेजोनेट होएंगे कहीं ना कहीं. सो लेट मी नो ऑन कमेंट बॉक्स कि अगर आपसे ये रेजोनेट होते हैं कि नहीं. नंबर 12 इज़ privileged lady. नंबर 13 is wealthy man. Number 17 is gift. Number 20 is the house. So number 21 is, sorry guys, please hold कीजिए. So sorry, my card fall off. So number 21 is family room. Okay, I don't know why my nose is itching today and I'm getting so many hiccups. Look like आपके पर्सन भी आपको जानने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब है. एंड कुछ लोगों की तो यहाँ पे इतनी एनर्जीज मुझे कैच हुई है. लाइक दिस पर्सन इज़ गॉसिपिंग अबाउट यू आइदर, और दिस पर्सन इज़ लाइक वेरी मच गेटेड सो मैनी. ये बहुत जल्दी गुस्सा होते हैं, बहुत जल्दी इरिटेट भी होते हैं. कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है मुझे. ओके, नॉट फॉर ऑल. आई एम गेटिंग सो मैनी itching on my nose today and so many hiccups. So definitely ये जो पर्सन होंगे ये आपको बहुत ज़्यादा प्रिविलेज्ड लेडी की तरह देखेंगे. आप बहुत ज़्यादा, मतलब बोलते हैं ना, रॉयल टाइप के होंगे इनके लिए. बहुत ज़्यादा रॉयल्टी. मे बी आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत ज़्यादा रॉयल्टी से आप सज धजते होंगे. आप बहुत ज़्यादा सुंदर होंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होंगे अपने काम के लिए, अपने घर के लिए. एंड बेसिकली फॉर एवरी वन यू विल बी लाइक अ प्रिविलेज्ड लेडी. एंड ये जो पर्सन होंगे बहुत ज़्यादा वेल्दी मैन होंगे, बहुत ज़्यादा वेल्दी मैन, बेसिकली अ रिच मैन, आई कैन से दैट. नंबर 13, नंबर 12, ओके, कैन बी अ बर्थ डेट और दिस पर्सन बर्थ डेट. और नंबर 20 हाउस. ओके, सो 20 भी आप नोट कर लीजिए, कहीं ना कहीं आपके बर्थ डेट से हो सकता है मिलता जुलता हो. ओके, सो ये इनका बहुत बड़ा घर होएगा. अगर आप चाहते हो तो हो सकता है ये आपके साथ आगे जाके अलग से घर बसा है. ओके, एंड ये बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेडली आएंगे आपके पास. अगेन बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स आएंगे आपके साथ इनकी. एंड देयर इज़ द गिफ्ट. सो हो सकता है आपकी बहुत ज़्यादा गिफ्ट एक्सचेंज हो आने वाले टाइम में, या हो सकता है आप लोग अभी भी कर रहे हो अगर आप मैरिड हो. एंड बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेडली गिफ्ट आएंगे आपके पास, सरप्राइजेज आएंगे इनसे. एंड नंबर 21 इज़ अ फैमिली रूम. सो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए ये रिश्ता हो सकता है फैमिली की साइड से आए. ओके, एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है मैं ये लाइक मुझे आई डोंट नो ऐसी वाइज मिल रही है जैसे ये अपनी फैमिली को लाएंगे आपकी ओर, आपसे मिलने. बिकॉज ये बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेडली आएंगे. एंड यू कैन वॉच पाइल टू इफ़ यू वांट टू. कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें सेम है यहाँ पर भी. ओके, सो बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेडली आएंगे, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स लेके आने वाले हैं आपके लिए ये पर्सन. सो ऐसी सिचुएशन मुझे दिख रही है यहाँ ऑरेकल से. सो लेट्स सी व्हाट माय एंजल रोमांस विल से अबाउट यू. सो देयर इज़ अ ट्रू लव, heart to heart conversation, you deserve love, free yourself. Okay, it's time to take back control of your life. I feel आप लोग अपने दिमाग से ना, ये कार्ड आपके लिए हो सकता है. सो डेफिनेटली आप लोग अपने आप को फ्री नहीं कर रहे इस वक्त. आप लोग बहुत ज़्यादा होल्ड कर चुके हो कि when it will happen, when will I get my future spouse, when will I get married. सो बेसिकली आपके पास जो पर्सन आ रहे हैं ये डेफिनेटली आपकी ट्रू लव है. फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग जब मिलेंगे इनसे, ये डेफिनेटली न्यू लव है प्लस ट्रू लव है. ओके, एंड दिस पर्सन नोज दैट यू डिज़र्व लव. तो आपकी इनसे बहुत ज़्यादा
हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होएगी। हो सकता है रात दिन रात आप लोग बात करें, एंड कहीं ना कहीं अगर लाइक आपको फ्री हो जाओगे आप जब, या ये जब फ्री हो जाएंगे तो ये आपके पास आएंगे चलकर। हो सकता है अपनी फैमिली को लेकर आए, एंड this is like turning into a true love situation. This is like high level soulmate, guys. Like two, I was getting a vibes of twin flame. Like one, I was getting a vibes of again twin flame and soulmate. So this is like high level twin flame soulmate connection, which is converting into true love. So this person's know you deserve true love, and you both will be having heart to heart conversation for sure. आपकी बहुत ज़्यादा बातें होने वाली हैं इनसे। सो लेट्स सी पाइल 3 आपके लिए क्या बोलते हैं आपके टैरेट कार्ड्स। सो हु इज़ द फ्यूचर स्पाउस ऑफ पाइल 3? लेट मी नो इन डेप्थ वेयर दे विल बी मीटिंग, क्या सिचुएशन होने वाली इनकी। स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ लेट मी नो, स्पिरिट प्लीज़ लेट मी नो। Okay, first card I have got is 5 of Wands. आप लोगों की हो सकता है आप लोग लड़कर आ रहे हो इनसे, या बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही हो आपकी इनसे। सो आपकी हो सकता है बहुत ज़्यादा लड़ाई होने वाली हो। सॉरी, पता नहीं कहाँ से लाइट एकदम से डिम हो गई। मे बी माई स्पिरिट्स आर अराउंड है, सो एकदम से लाइट डिम हो गई यहाँ पर। सो डेफिनेटली हो सकता है आप लोग लड़ाई कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपका रनर चेजर वाला गेम चल सकता है इनके साथ। ओके, आई एम गेटिंग दिस कार्ड ऑल्सो। दिस कुड बी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, आपका हो सकता है ये सनसाइन या आपके इस पर्सन का। ओके, सो कहीं ना कहीं लड़ाई हो रही है, बट देयर इज़ लाइक मार्स कंजंक्टिंग इन योर वे। ओके, सो दिस कुड बी लाइक, आप चेक कर लीजिए अपनी बर्थ चार्ट सर्कल में। देयर कुड बी अ जेमिनी, पाइसेस अ लॉट। दिस कुड बी योर सन साइन फॉर श्योर, फायर साइन और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सो what is the situation for pile 1 meeting their future spouse? Justice. What is the situation of pile 3 person meeting their future spouse? 2 of cups. देयर इज़ 10 ऑफ वॉन्ड्स। सो आपको बहुत ज़्यादा 10 नंबर दिखेगा। 4 2 5 बहुत ज़्यादा दिखने वाला है। पास्ट लाइफ कनेक्शन। सो आई एम गेटिंग लाइक आपके ये जो पर्सन है, ओके, देयर इज़ अ लिब्रा कार्ड अगेन। आई गॉट द लिब्रा ओवर, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, फायर साइन बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। ये मैंने आपको बताया जेमिनी, पाइसेस, लिब्रा बेसिकली आपके चार्ट्स में बहुत ज़्यादा होंगे। कहीं ना कहीं फायर साइंस भी कंजंक्ट कर रहे हैं इनके बीचों बीच आपके बर्थ चार्ट सर्कल में। सो बेटर चेक योर बर्थ चार्ट सर्कल। एंड कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आप लोगों ने होल्ड किया हुआ है बहुत चीज़ें, आप फिर भी आगे बढ़े जा रहे हो। आप इनके साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं, एंड यू आर लाइक फाइटिंग विद दिस पर्सन अ लॉट, or maybe you had a fight in a past with your previous person, and this person has made you lots of आना जाना। आप भी बहुत लिटरली थक गए थे कि अरे ये हो क्या रहा है आपके साथ। ओके, सो जो ये पर्सन आने वाले हैं ये आपको बहुत ज़्यादा बराबर का इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, एंड दिस इज़ योर न्यू लव गाइस। हो सकता है आपकी फैमिली से आए ये रिश्ता, पाइल 3 कुछ लोगों के लिए, एंड कुछ लोगों के लिए ये अपनी फैमिली को अलग से लाएंगे आपके लिए। ये बहुत ज़्यादा वेल्दी मैन हो सकते हैं, एंड ये आपकी डेफिनेटली ट्रू लव है, एंड दिस पर्सन विल गिव यू इक्वल गिव एंड टेक लव बिकॉज देयर इज़ अ जस्टिस कार्ड। तो ये हो सकता है जस्टिस फील्ड में हो, लॉयर भी हो सकते हैं। डेफिनेटली दे कुड बी लीडर्स, they have some leader qualities in them, and yeah, it is like they could be in an army field, defense field, basically air force,
army or navy, it could be like that. Even justice is like giving a good, so they could be in a law field or maybe in a same field where I am in a spiritual field. So let's see what are there. Oh, sorry, I forget to tell you the professional of this person. Okay, so let me take out the person, then I'll again go to tarot card. Or basically, I've told the situation from tarot card. So basically, this person definitely will give you lots of love. And ये आपके पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है गाइस, एंड ये न्यू लव है फॉर श्योर, बिकॉज आपने पास्ट में हो सकता है बहुत ज़्यादा झेला हो, तो आपके पास जो आएंगे वो बहुत ज़्यादा एकदम न्यू लव में आएंगे एंड बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन में आने वाले हैं. एंड आप भी इनके साथ बहुत जल्दी पे भी हो सकता है देने वाले हो, कुछ चंद सालों में या कुछ चंद महीनों में आपका इनके साथ मैरिज हो जाएगा फिक्स. ओके, सो कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये यंग पर्सन हो. आई गॉट सिमिलर piles in pile 2, so you can check this pile definitely. pile 3 pile 2 आपसे कहीं ना कहीं resonated आपको फील कर सकते हो आप. Okay, so you can see number 333 a lot, 10 a lot, and number 5 a lot, 4 2 ये सब आपको दिखने वाले हैं, बिकॉज ये अबंडेंस नंबर है, एंजल नंबर है, ये सिक्नोरेसिस नंबर है. ये आपको बोला जा रहा है कि आप पेशेंट रहो, बिकॉज आपका डिवाइन टाइमिंग बहुत करीब चल रहा है यहाँ पर. ओके, सो देयर इज़ अ लीडरशिप. सो दिस पर्सन इज़ हैविंग वेरी लीडरशिप क्वालिटीज़ इन देम. ये हो सकता है कहीं ना कहीं डोमिनेट भी करते हो आपको, या डोमिनेटिंग होंगे ये. एंड दिस पर्सन कुड बी अ पॉलिटिशियन और from a politician background, a lawyer person, or I am getting a vibes of a wealthy man. No, basically this person will be a wealthy man. So this person can be from a rich background. They will be having a big leadership qualities. So they will be taking charge of their situation. There is a justice card. Again, I got the justice 2 times from my tarot, and oracles too, which I've already shuffled here. So it is like by chance, coincidence, pile 3. So definitely this person will give you a justice, and this person can be from a justice field. Okay, ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है बहुत ज़्यादा जस्टिस देंगे आपको, एंड प्लस दे कुड बी फ्रॉम अ लॉयर फील्ड, लाइक प्रोटेक्शन बहुत मिलेगी आपको इनसे. एंड आर्मी बैकग्राउंड से भी हो सकते हैं बेसिकली पाइल 3. सो देर इज़ टीचिंग. सो आइदर यू कैन बी अ टीचर ओवर हियर, स्कूल, सेंसिटिविटी. सो आप यहाँ पे हो सकते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, या ये पर्सन आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होंगे. एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे टीचर एंड स्कूलिंग भी है. ओके, प्रोफेशनल आपकी हो सकती है या आपके फ्यूचर स्पाउस की. ओके, सो मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जीज पकड़ी है, ये तो आपकी ओर से दिख रही है मुझे डेफिनेटली, टीचिंग एंड स्कूल वाली. एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे इस पर्सन का मैं देख पा रही हूँ खुद का स्कूल होने वाला होगा. हो सकता है आपके जो पर्सन हो वो जस्टिस फील्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आर्मी और डिफेंस बैकग्राउंड और लॉयर फील्ड और जज फील्ड और सम पॉलिटिशियन फील्ड. आपके पर्सन ऐसे बैकग्राउंड से प्रिपेयर करने वाले होंगे अपने आप को, एंड आप भी कहीं ना कहीं इस फील्ड से रिलेट हो सकते हो बेसिकली. और यू कुड बी विद माई सेम फील्ड वेर आई एम लाइक अ क्रिएटिव लाइन, हीलर फील्ड और गिविंग अ जस्टिस काउंसलिंग एक ही इसमें. सो यू कैन चेक आउट योर पाइल 2 फ्यूचर स्पाउस, पाइल 3. Okay, so let me know on comment box if my reading resonated with you, pile 3, and don't forget to subscribe my channel and press bell button icon out there. Love you all and thank you for support, and I am giving a free giveaway. Those who will be subscribing my channel immediately and write your comment that you want free giveaway and DM me at Instagram. This is only for one question, and you have to tag your 5 friends under YouTube comments with heart, and
You can also tag your 5 friends at my Instagram. Okay, so these simple steps you have to just follow to get one free giveaway. I give this every month, and if you want me to start live on YouTube, I will be doing my first live, which is a free session for you all. So please, 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 please subscribe my channel and press bell button icon out there. So bye bye guys. Thank you for your support. Love you all. Bye bye.